हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारा जो सेकंड फंडामेंटल राइट है विच इज़ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि टोटल 5 आर्टिकल्स को कवर करता है, जिसमें आता है आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A एंड 22, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, और ये जो वीडियो है आर्टिकल नंबर 19 का ही पार्ट 2 है। मतलब जो भी टॉपिक आर्टिकल नंबर 19 से रह गए थे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रीज़न ले लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 19 है उसको बैकबोन बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, जो कि 2 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज 1 और क्लोज 2। क्लोज 1 बात करता है सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड प्रोफेशन। एंड आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज 2 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस की, मतलब अगर स्टेट चाहे तो वो इन केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन राइट्स पे, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके उसको देख लेना, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो बाकी के 5 राइट्स जो बचते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू असेंबली। राइट टू असेंबली मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना लोगों का, ठीक है। इट्स आर फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ पीसफुल असेंबली विदाउट एनी आर्म्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हर एक सिटीज़न को ये राइट दिया गया है कि अगर वो चाहे तो पीसफुल असेंबली जो है वो क्रिएट कर सकता है, मतलब फॉर्म कर सकता है विदाउट एनी आर्म। मतलब किसी भी तरीके का हथियार वगैरह यूज़ नहीं होने चाहिए और ना ही किसी भी तरीके की वायलेंस होनी चाहिए। एकदम पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक आप चाहें तो असेंबली जो है फॉर्म कर सकते हैं। इट मे बी रिलीजियस पर्पस हो सकता है, सोशल पर्पस हो सकता है, पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है। नेता वगैरह के भाषण में लोग इकट्ठा होते हैं तो वो भी क्या है, असेंबली फॉर्म हो रही है ना। सोशल पर्पस हो सकता है या फिर रिलीजियस पर्पस हो सकता है, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, यहाँ पे भी तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो ये भी क्या है, एक पीसफुल असेंबली है, ठीक है। आप ये क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये पूरे तरीके से एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पर अगर स्टेट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन किस बेसिस पे लगा सकती है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट टू एसोसिएशन। जैसे अभी हमने पढ़ा असेंबली, जिसमें था कि हम कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन पीसफुल होना चाहिए वो। फिर आता है राइट टू एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है, एसोसिएशन कब होती है, जब सिमिलर टाइप के लोग, मतलब सिमिलर थिंकिंग के लोग इकट्ठे होकर कुछ एसोसिएशन मेक करते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं। लाइक पॉलिटिकल पार्टी हो गया या क्लब हो गया, सोसाइटी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें राइट दिया गया है कि अगर सिटीजन चाहें तो उनके पास ये पूरा राइट है कि वो फॉर्म कर सकते हैं कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर स्टेट चाहे तो इस राइट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कुछ केसेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू मूवमेंट। मतलब हर एक नागरिक को ये राइट दिया गया है कि वो कहीं भी अपने ही देश में, देश से बाहर की बात नहीं हो रही, विद इन दी कंट्री मूव कर सकता है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है। और दिस आर्टिकल ग्रांटेड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं पर्सनस को ये राइट दिया गया है कि उनके पास पूरा राइट है कि वो कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं फ्रीली, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अब उसी के साथ ही, मतलब राइट टू मूवमेंट के साथ ही नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू रेजिडेंट। मतलब इंडिया के नागरिकों को ये भी राइट दिया गया है कि वो कहीं भी अपनी मर्जी से जहाँ पे भी उसको सेटल होना है, वो जिस भी स्टेट में चाहे वो ईजिली जो है उसके पास पूरा राइट है, वो अपना सेटल हो सकता है, ठीक है। मतलब दिस आर्टिकल गारंटी एवरी सिटीजन, मतलब हर एक सिटीजन को राइट दिया गया है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, ठीक है, मतलब कहीं पे भी रह सकते हो। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों राइट भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब स्टेट अगर चाहे तो इनको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। अब जो हमारा जो लास्ट राइट है आर्टिकल नंबर 19 का,
वो है राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। मतलब भारत के हर एक नागरिक को ये राइट दिया गया है कि वो कोई भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है वो लीगल होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन, अगर कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है लाइक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में आपको डिग्री की ज़रूरत तो होगी ना, बिना डिग्री के तो आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। सो अगर कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें डिग्री की या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, सो वो डिग्री और क्वालिफिकेशन के बाद ही आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ इंजेक्शन लगाना आता है तो आप डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको राइट तो दिया गया है कि आप ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ऑक्यूपेशन के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि किन किन केसेस में स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फर्स्ट वन है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब अगर सवाल भारत की इंटीग्रिटी का हो, सॉवरेनिटी का हो, तो हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब अगर क्वेश्चन आता है देश की सिक्योरिटी पे, मतलब अगर सवाल है देश की सिक्योरिटी का, तो भी हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर डिफेमेशन, मतलब अगर आप किसी भी काम से किसी भी पर्सन को डिफेम कर रहे हो, तो भी स्टेट के पास अधिकार है कि वो आपके राइट को ख़त्म कर सकता है। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर आपके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जो कोर्ट के खिलाफ है, ठीक है, या फिर कोर्ट को डिफेम कर रहा है, किसी भी तरीके से गलत बोल रहा है कोर्ट के बारे में, या फिर आपके द्वारा कुछ भी ऐसा किया जा रहा है जिसके द्वारा इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो भी स्टेट अगर चाहे तो आपके जो राइट्स हैं, चाहे वो कोई भी है, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन बेसिस पे स्टेट के पास अधिकार है कि वो आपके जो आर्टिकल नंबर 19 में जो आपको 6 राइट्स दिए गए हैं उनको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। सो हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। सो अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20 की। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।